नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के लिए यहां पर आपको वीडियो अपलोड करा के यहां पर आपको छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपकी क्लास 10th के लिए चैप्टर वाइज यहां पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो साथियों, क्लास 12th के लिए हम अध्याय 5 से यहां पर हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास 12th में जो दे रखा है वो आपका अध्याय जो 5 है वो सततता तथा अवकलनीयता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जो इस प्रश्नावली को हम यहाँ से अध्याय 5 से क्यों शुरू कर रहे हैं, हमने प्रश्नावली 1 से शुरू क्यों नहीं किया है, क्योंकि साथियों प्रश्नावली 5.1 या अध्याय 5 आपका जो पूरा 12th का जो सिलेबस है, जो पूरा 12th का जो मैथ का जो चैप्टर है वो सब आपके अवकलन और समाकलन पर बेस है। तो यहाँ से आप प्रश्नावली 5.1 से ही आपका क्या होता है साथियों, अवकलन शुरू हो जाता है। और अवकलन और समाकलन हमारे प्रश्नावली 5 से लेके प्रश्नावली 12 तक हमारा पूरा चलता है। और प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2, उसके बाद 3 और 4, ये इनके जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है। और 5 से लेके हमारा जो 12 तक वो सिर्फ सेम है, समाकलन और अवकलन ही चलता है। तो इसलिए हम अध्याय 5 से यहाँ पर आपको सततता तथा अवकलनीयता के चैप्टर आपको प्रश्नावली 5.1 का भाग 1 यहाँ पर करा रहे हैं। तो प्रश्न में आपको जो दे रखा है उसमें क्या रखा है कि साथियों, जब हम बात करते हैं तो इस प्रश्न में दे रखा है साथियों कि प्रश्न 1 जो दे रखा है वो दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। तो जब हम सतत की बात करते हैं कि सतत क्या होता है साथियों, बात करते हैं हम सतत, तो हमें ये बताना है कि सतत क्या होता है। तो जब साथियों हम सतत की बात करते हैं तो सतत के 2 फॉर्मूले होते हैं। बात करते हैं सतत के यहाँ साथियों कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले। तो हम दोनों फॉर्मूले की अगर बात करें तो पहला फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है कि f(x) बराबर जो होगा वो होता है एक LHL बराबर RHL। तो साथियों यहाँ f(x) जो होता है वो एक फलन होता है। क्या होता है, f(x) जो फलन दे रखा है, यहाँ f(x) आपका ये फलन दे रखा है 5x - 3, जो बराबर होता है वो होता है LHL बराबर होता है RHL। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो वो फलन क्या हुआ, आपका सतत फलन होगा। क्या होगा, फलन आपका सतत होगा। अगर ये तीनों आपस में बराबर आते हैं, इनको हल करने के बाद f(x) को हल करेंगे और HL को हल करेंगे और RHL को हल करेंगे, अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो आपका सतत क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो HL क्या होता है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो ये होती है साथियों आपकी L जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब RHL की बात करते हैं तो ये साथियों क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। ये 3 चीज़ होती हैं साथियों। यहाँ दोनों चीज़ मैंने बता दी यहाँ पर कि एक होता है LHL, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है RHL जिसे बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो साथियों ये जो आपका f(x) होता है वो होता है आपका फलन। तो f(x) का जो मान है वो LHL और RHL के बराबर अगर आता है तो वो फलन आपका क्या होता है, फलन सतत होता है। और इसमें जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है f(x) बराबर आपका होता है लिमिट x टेंड्स टू a, जो f(x) होगा। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये फलन भी क्या होता है, आपका सतत फलन होता है। क्या होता है साथियों, सतत फलन होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो साथियों अगर हम बात करते हैं किसमें, एक होता है LHL और एक होता है साथियों आपका RHL। एक होता है आपका LHL और एक होता है साथियों आपका RHL। जब हम LHL और RHL की बात करेंगे तो साथियों इसमें आपको एक होता है आपका निर्देशांक होते हैं। तो जब इसमें हम बात करते हैं आगे कि ये क्या होता है, ये होता है आपका x अक्ष और ये होता है साथियों आपका x डैश अक्ष। तो यहाँ आपका ये x अक्ष होता है साथियों, एक होता है आपका x अक्ष और एक होता है x डैश अक्ष। ये साथियों होता है आपका y अक्ष और ये होता है आपका y डैश अक्ष। तो जब हम x अक्ष की बात करते हैं और इसमें हम x डैश अक्ष की बात करते हैं तो अब हम ये दोनों रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिसे हम 0 0 बोलते हैं। तो साथियों जब हम इस 0 से x अक्ष की तरफ चलते हैं तो ये वाले जो मान होते हैं प्लस में होते हैं, और जब 0 से हम x डैश की तरफ चलते हैं तो ये वाले जो मान होते हैं माइनस में होते हैं। तो जो प्लस वाले मान होते हैं उसको हम राइट हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, राइट हैंड
और जो माइनस वाले मान होते हैं उसे हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? लेफ्ट हैंड। तो यहीं से साथियों आपके क्या होते हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड चलता है। जब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करते हैं तो यहीं से आपको क्या, हम इस क्वेश्चन में अब यहीं से आपके जो क्वेश्चन चलेंगे इसी से शुरू हो जाएंगे। तो जब हम बात करेंगे साथियों, आपका जो फलन है, आपका जो फलन है वो दे रखा है f(x) बराबर 5x माइनस के 3, ये फलन है। तो जब इस फलन की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं हम किस पर, f(x) बराबर जो फलन दे रखा है वो 5x माइनस के 3 है। तो हम जब हम बात करेंगे तो हम पहले फॉर्मूला को देखेंगे। पहला जो फॉर्मूला है आपका दे रखा है f(x) बराबर होगा आपका HL बराबर होगा RHL। तो हम जो फलन पहला जो दे रखा है, आपका फलन दे रखा है f(x) बराबर 5x माइनस के 3, तो हम इसको सबसे पहले x बराबर 0 पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे साथियों? x बराबर 0 पे। तो x बराबर जब 0 पे इसको सतत निकालेंगे तो हम x का मान रख देंगे यहाँ। तो f(0) जब रखेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, 5 गुणा 0 माइनस के 3। तो जब यहाँ से f(0) बराबर साथियों निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3। तो f(0) जो आपका होगा वो साथियों f(0) जो होगा यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पहला जो बराबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, f(0) को जो बराबर आ रहा है वो -3 आ रहा है। जब साथियों हम आगे बात करते हैं किसकी, LHL की, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम किस पर निकालते हैं साथियों, x बराबर 0 पर ही निकालेंगे। जो हमने फलन को निकाला है उसी को हम x बराबर 0 पर निकालेंगे। तो जब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो वो x टेंड्स टू 0 माइनस आता है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड मतलब हम किसकी तरफ चल रहे हैं साथियों, लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड में जो आएगा वो 0 माइनस आएगा। तो वो क्या होगा आपका f(x). तो f(x) की जगह पे जो फलन होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे साथियों, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस आपका जो f(x) है वो कितना है, 5x माइनस के 3 है साथियों। जब हम साथियों इसको आगे हल करेंगे तो आपका ये जो दे रखा है x टेंड्स टू 0 माइनस, तो जब इसको हम हल करते हैं साथियों आगे तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, इसको हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम x बराबर जो होगा वो 0 माइनस h लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x बराबर जो होगा वो 0 माइनस h, क्योंकि ये माइनस का जो चिन्ह है उसको माइनस h करते हैं। तो साथियों जब यहाँ से जब आगे बात करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान निकालेंगे। तो x का जो मान दे रखा है, हमने x का मान यहाँ दे रखा है 0, क्योंकि हमें x बराबर हम 0 पे निकाल रहे हैं। जब x बराबर यहाँ 0 रख देंगे साथियों तो आगे हम जब निकालेंगे, जब साथियों हम x बराबर 0 माइनस h करते हैं तो यहाँ से हमने जो फलन हम LHL जो निकाल रहे हैं यहाँ पर हम वो किस पर निकाल रहे हैं, वो हम x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं। जब x बराबर 0 पर निकालेंगे तो हमें पता है कि x का जो मान है वो 0 है। तो यहाँ से जब x का मान 0 रखेंगे तो साथियों 0 बराबर 0 माइनस h, तो यहाँ से जो h का जो मान निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो जब साथियों हम h का जो मान आया वो 0 आया है। अब इस फलन को हम जब दोबारा यहाँ मान रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, क्योंकि अब ये लिमिट यहाँ से जो x टेंड्स टू 0 माइनस है ना, वो लिमिट यहाँ से हट जाएगी तो वो क्या लग जाएगी, h लग जाएगी। अब हम 5 गुणा x है तो x का मान जो रखेंगे वो ये वाला मान रखेंगे हम, तो 0 माइनस h और माइनस के 3। जब साथियों आगे हम इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हम h का मान रख देंगे साथियों, तो ये कितना आएगा 5 0 माइनस 0 गुणा माइनस के 3। तो साथियों जब हम इसको आगे हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जब इसे हम 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 और 0 गुणा 0 में करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 0 माइनस 3। जब ये लिमिट यहाँ से हट जाएगी तो -3 आएगा। तो यहाँ से भी आपका समीकरण 2 भी कितना आ रहा है, -3। तो साथियों जब हम किसकी बात करेंगे, RHL की, जब हम RHL की बात करेंगे तो साथियों वो कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस पर, क्योंकि ये भी हम जो RHL भी निकालेंगे वो भी x बराबर 0 पर ही निकालते हैं। जो फलन निकालते हैं उसी पर हम तीनों मानों के यहाँ देखते हैं कि ये तीनों मान बराबर हैं या नहीं। तो साथियों जब हम लिमिट जब निकालेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू हो गया x टेंड्स टू 0 प्लस, और जो आपका f(x) का जो मान है वो 5x माइनस के 3 है। तो यहाँ से जब हम इसको चेंज करेंगे तो साथियों इसको चेंज करते हैं तो ये निकलता है x बराबर 0 प्लस h।
तो यहाँ से जब x का मान रखते हैं तो वो 0 दे रखा है आपको, 0 बराबर 0 प्लस h, तो अगर h का जो मान निकलेगा वो भी कितना निकलेगा साथियों, 0 निकलेगा। तो जब x का मान इस लिमिट में चेंज करते हैं तो लिमिट कितना आएगा, लिमिट h x टेंस टू 0, और साथियों ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 0 प्लस h और माइनस के 3। जब हम इस h का मान रखते हैं साथियों इसमें, तो जब h का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 0 प्लस 0 माइनस के 3। तो जब इसका हम गुणा करेंगे पूरे में तो -3 आ जाएगा। तो ये समीकरण आपका तीसरा भी साथी हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से जो तीनों मान है यहाँ पर f(x) का जो मान है, LH का जो मान है, और साथियों RHL का जो मान है, वो तीनों यहाँ पर क्या है, बराबर हैं। जब ये तीनों मान बराबर आते हैं तो वो क्या होता है साथियों, वो फलन संतत होता है। क्या होता है, फलन संतत। यहाँ लिख देंगे फलन सतत है।